महीने से जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, जैसे आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, स्ट्रगल मेहनत बहुत ज़्यादा थी, उसमें आपके वृद्धि होने वाली है। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक कष्ट परेशानी, उसमें भी आपके 50% कमी होने वाली है। उसी के साथ तृतीय भाव में आपके साहस नहीं बढ़ रहा था, भाइयों के साथ अनबन हो रही थी, भाइयों से प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा था। उसी के साथ लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, पेट संबंधी रोग, कष्ट परेशानी, और उसी के साथ बुद्धि काम नहीं कर रही थी। हर एक बात पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा कि आखिर बदलाव आपके जीवन पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके नवम भाव पर 9 महीने, 9वां महीना इनको चल रहा है और 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं केतु महाराज। तो आधा समय लगभग इनका व्यतीत हो चुका है। कहाँ पर? आपके नवम भाव पर, आपके शुभता के स्थान पर। आगे जो 9 महीने रह गए हैं वो किस तरीके से आपके रहेंगे, इन सभी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, अच्छी तरीके से, अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अनलिमिटेड यानी कि समय का कोई अभाव नहीं रहेगा, जितना आपके, जब तक आपके प्रश्न पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपसे बातचीत होती रहेगी। हमारे छोटे से गौशाले में अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है, हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, उन पर आप किसी पर भी आप गौ मैया की सेवा ले सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नवम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव। यहाँ पर आपका जो अभी तक आप एक जगह पर आप स्थिर नहीं रह पा रहे थे, बार बार जगह का, स्थान का परिवर्तन हो रहा था, वह स्थान का परिवर्तन जो है आपका रुक जाएगा। जैसे एक जगह पर आप गए तो दूसरी जगह पर एकदम से मन हुआ कि यहाँ नहीं रहेंगे यार, चलो दूसरी जगह चलेंगे, या आप भ्रमण यात्राएँ आपकी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यात्राओं में कोई फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। यात्राएं बहुत ज़्यादा हो रही थी और यात्राओं में फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह 50% आपका यात्राओं में फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भ्रमण, जो आप बेफालतू इधर उधर घूम रहे थे, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब आप जहां जाएंगे तो 50% आपको लाभ देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आधा समय, हम वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आधा समय इनका व्यतीत हो गया, तो आधी डिग्री कम हो गई, अब आधी डिग्री बची हुई हैं, तो डिग्रियों का परिवर्तन हुआ है, तो अर्थात आपके जीवन पर भी परिवर्तन अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ जो पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा था, असामाजिक कार्यों में मन लग रहा था, क्योंकि नवम भाव हमारा शुभता का स्थान होता है, जो पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, भगवान के प्रति आस्था, आपकी धर्म के प्रति आस्था कम थी आपके, वह आस्था आपकी जागृत होगी। आस्था के साथ ही साथ में पूजा पाठ में आपका मन जो है वह लगना प्रारंभ हो जाएगा। जो पूजा पाठ में अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, वह पूजा पाठ में आपका मन जो है वह लगना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं, नवम भाव हमारा भाग्य का स्थान होता है। जो भाग्य में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह भाग्य में आपके वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपका लक नहीं साथ दे रहा था, वह भाग्य आपका साथ देना यहाँ पर प्रारंभ कर देगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई शुभ कार्य जो आप बहुत दिनों से करने का प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, और वह शुभ कार्य नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आप शुभ कार्य जो थे वह शुभ कार्य आपके होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो केतु महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये दृष्टियां आपके कौन कौन से भाव पर पड़ रही हैं, ध्यान से देखिएगा। पंचम दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है। लगन भाव पर, यहाँ पर जो लगन भाव पर केतु महाराज बुद्धिहीन, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि काम करना प्रारंभ कर देगी। जो उतावलापन, बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था, जिसमें आपके 50% कमी देखने को मिलेगी, 100% नहीं। मैं हमेशा ही प्रोग्राम में जो चीज़ होती है मैं वही चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि वही चीज़ आपको बताई जाए। तो लगन भाव में दृष्टि जा रही है तो बुद्धिहीन, अर्थात बुद्धि जो आपकी काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ कर देगी। उसी के साथ ही साथ में अच्छे व्यवहार,
जो लोगों के प्रति आपके अच्छे व्यवहार नहीं हो पा रहे थे वह अच्छे व्यवहार होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, डॉक्टर के चक्कर लग रहे थे और शारीरिक कष्ट परेशानी थी, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी 50%, ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये चीज़ें बनी हुई थी, वह मानसिक तनाव, डिप्रेशन यहाँ पर कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। ये कहो कि आज से ही होना प्रारंभ हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें धीरे धीरे देखने को आपको मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव पर दृष्टि जा रही है। तृतीय भाव पर इनका प्रभाव क्या है? सप्तम दृष्टि, जहाँ पर आपके केतु राहु महाराज भी वहीं पर विद्यमान है। आपका जो साहस है, वह साहस आपका काम नहीं कर रहा था, वह साहस आपका काम करना यहाँ पर प्रारंभ कर देगा। जो आपका साहस, जैसे कॉम्पिटेंस लेवल जो था कम था, वह साहस आपका यहाँ पर काम करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, साहस के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके यात्राएं, जो बेफजूल की यात्राएं हो रही थी, वह यात्राएं आपकी कम होंगी। बुद्धि आपकी बुद्धि में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कंठ स्वर वाणी, जो लोग स्पीच देने का काम करते हैं, जो संगीतकार हैं, उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय देखने को उनको मिलेगा। 50% आपके उत्तम समय, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसी पर आपके 50% आपको लाभ देखने को आगे चलकर मिलने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं केतु महाराज की अगली दृष्टि की, अर्थात नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर प्रभाव क्या है केतु महाराज का? यहाँ पर बुद्धि स्थिर नहीं आपकी रह रही होगी। जो आपकी बुद्धि है वह स्थिर नहीं रह रही होगी, यानी कि मन करता होगा हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हमारा ऐसा हो जाए, हमारे ये कार्य हो जाए, हमारे वो कार्य हो जाएं, हम यहाँ घूम आएँ, हम वहाँ घूम आएँ, ये काम अच्छा नहीं लगता है, ये काम सूट नहीं करता है, इस काम को छोड़ दें, हम दूसरा काम करना शुरू कर दें। इस तरीके की बुद्धि जो आपकी थी, वह बुद्धि में परिवर्तन आपके होने वाला है। और बुद्धि में परिवर्तन होगा तो अच्छे अच्छे आप आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, अच्छी बुद्धि काम करेगी आपकी चीज़ों में। आपका जो कैरियर है, व्यवसाय है, कुछ भी, उसमें ग्रोथ, हर चीज़ में आपके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ पंचम भाव हमारा किसका होता है? लव लाइफ का होता है, प्रेम का होता है। तो पंचम भाव में जो प्रेम आपका, लव लाइफ आपकी ख़राब हो चुकी थी, या लव लाइफ लड़ाई झगड़ा आपके बहुत दिनों से चल रहा था, वह लड़ाई झगड़ा आपका यहाँ पर कम होगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर संतान से जो कष्ट मिल रहा था, या संतान आपकी बात नहीं मान रही थी, बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे थे, बच्चों का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह सहयोग आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बच्चों से आपके जो रिलेशन है, वह आपके रिलेशन बच्चों से मधुर आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों की तरफ से जो अभी तक आपको आपकी सेवा नहीं हो पा रही थी, वह सेवा होना प्रारंभ हो जाएगी। बच्चे आपके सही रास्ता पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी रोगों से आप परेशान थे अगर, तो पेट संबंधी रोग, कष्ट परेशानी से भी आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। जो पेट संबंधी रोग आपको, जैसे एसिडिटी होना, दर्द होना पेट में बहुत सारी समस्याएं, जो पेट संबंधी कोई रोग, कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, वह आपकी कष्ट परेशानी आपको कम होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि पंचम भाव पर, यहाँ पर आपके जैसे जो दोष बना हुआ था, जिसे हम पितृ दोष वगैरह कहते हैं, वह दोष भी आपका कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अभी कोई दोष लगा हुआ नहीं है, लेकिन पंचम भाव पर केतु की दृष्टि जाती है तो थोड़ा सा, या राहु की दृष्टि जाती है तो ऐसी चीज़ें क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको 50% राहत देखने को मिलेगा। उपाय सुनिएगा, अगर आप उपाय करते हैं तो वो भी समस्याएं आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो प्रथम उपाय क्या है? पहला उपाय ये है कि आप बुधवार के दिन गणेश जी पर, क्योंकि केतु महाराज का इष्ट कोई देव है तो वो गजानन भगवान है, गजानन भगवान पर एक नारियल पानी वाला प्रत्येक बुधवार आप चढ़ाइएगा। प्रत्येक बुधवार को गजानन भगवान पर एक नारियल चढ़ाइए, गजानन भगवान से विनती करिए, हे प्रभु, जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, प्रभु केतु महाराज को शांत करें, अशुभ प्रभाव उनका हमारे ऊपर ना पड़े, प्रभु हम आप इस तरीके की विनती आपसे करते हैं। फिर आप नारियल चढ़ा दें। उसके साथ ही साथ में दूसरा उपाय हम आपको बताएं। दूसरा उपाय ये है कि आप भगवान कृष्ण की आराधना करें। अपने घर में भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति लाएं जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नाग पे फन पर नृत्य कर रहे हों, और उसी मूर्ति की आप जो है, या फिर फोटो हो, उस पर आराधना करना शुरू कर दीजिए। रोजाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करिएगा। अवश्य ही आपकी कष्ट परेशानी दूर होंगी। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं।
आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।